हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रचना गुप्ता 5068। तो आज ये डेबलिन एयरपोर्ट गोवा का था। तो इसकी मैं थोड़ी सी क्लिप्स थी मेरे पास, तो मैं वो ले रही थी और मैं आपको पोस्ट कर रही थी इस डेबलिन एयरपोर्ट की। मैं आपको दिखा रही थी कि गोवा में इतना क्राउड था उस समय जिस समय हम गए थे, क्योंकि उस समय बिल्कुल सीज़न चल शुरू ही हो गया था, क्योंकि मानसून में काफ़ी क्राउड आ जाता है गोवा में। वहाँ का मौसम अलग ही होता है, बारिश होती है थोड़ी देर के लिए और थोड़ी देर बाद रुक जाती है, लेकिन उस बीच मौसम जो होता है वो बहुत बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इस करके क्राउड भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, होटल्स फुल होते हैं। तो यहीं से आप अपने घर से ही होटल की बुकिंग करा के जाइए जब आप गोवा जा रहे हैं। आपको मैं यही इन्फॉर्मेशन देती हूँ अपनी वीडियोस में कि आप जब भी गोवा जाते हैं तो वहाँ पे जब सीज़न में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है अगर आपने घर से ही होटल ऑनलाइन बुक नहीं कराए तो इस करके मैं आपको बता रही थी कि आप जब घर से प्लान करते हैं तो वहीं से होटल्स की बुकिंग कराइए आप अपने। और डिजी यात्रा पे आप अपने टिकट की बोर्डिंग करा सकते हैं। तो डिजी यात्रा का भी आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उससे भी आप अपनी इजीली आप विदाउट एनी लाइन में लगे हुए आप अंदर एंटर कर सकते हैं। डिजी यात्रा की जो लाइन होती है वो अलग होती है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि डेबलिन एयरपोर्ट में काफ़ी स्नैक्स वगैरह आप ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। बस ये है कि भीड़ बहुत होती है और फूड कोर्ट अच्छा था वहाँ का, हर चीज़ बहुत अच्छी सुविधा थी वहाँ पे डेबलिन में। हमारा जो पूरा ट्रिप था बहुत ही अच्छा गया था, गोवा का ट्रिप बहुत अच्छा गया था, बहुत ही अच्छा। और मैंने आपसे हर चीज़ें शेयर भी करी हैं, सारी वीडियोस आपको सेंड करी हैं, तो आप लोगों ने देखी भी होगी मेरी वीडियोस को। तो मेरी जो वीडियोस होती हैं वो मैं इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ आप लोग को, इसलिए मैं कहती हूँ कि पूरी वीडियोस देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि वहाँ पे आपको किस किस चीज़ की सुविधा मिल सकती है और कैसे कैसे आपको जाना चाहिए। तो मैंने इस वीडियो में आपको यही बताया है कि आप लोग अपना जो भी होटल वगैरह की बुकिंग घर से करके जाना चाहिए आपको। और डिजी यात्रा आप घर से ही डाउनलोड करके घर से ही आप अपना करवा सकते हैं। मौसम ख़राब था, काफ़ी बारिश हुई थी और इस समय भी बारिश हो रही थी, क्योंकि लग ही रहा था कि बारिश है। हेलो फ्रेंड्स, ये मैंने टेक ऑफ की पूरी वीडियोस आपको पोस्ट कर रही हूँ। ये पूरा मैंने टेक ऑफ का लिया था, हमारा फ्लाइट बिल्कुल बहुत अच्छी सी टेक ऑफ हुई थी और इंडिगो फ्लाइट थी हमारी। हमारा जो दिल्ली टू गोवा थी वो विस्तारा थी और गोवा टू दिल्ली हमारी इंडिगो थी। इंडिगो भी काफ़ी अच्छा इनका फ्लाइट का पूरा सिस्टम होता है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल सी के ऊपर से हमको लाए थे। और जब हमारा विस्तारा से गए थे तो हम लोग थोड़ा सा रात हो गई थी तो पता नहीं चल रहा था कि वहाँ की क्या नीचे क्या है, लेकिन अब मैं आपको यही शो कर रही थी कि ये सी के ऊपर से था पूरा का पूरा फ्लाइट का। और फ्लाइट हमारी बिल्कुल समुद्र के ऊपर से आई थी और बहुत अच्छा लग रहा था समुद्र उस समय, क्योंकि काफ़ी नीचे से हमको देखने को मिल रहा था। अभी तो फ्लाइट ज़्यादा हाई पर नहीं गई थी, ऊंची नहीं गई थी फ्लाइट, तो हम लोग यही सब देख रहे थे। और मैं तो वीडियोस बना रही थी, थोड़ी सी वीडियोस बनानी होती है। बीच बीच में आइलैंड दिखाई दे रहे थे, छोटा सा ये आइलैंड था, इतना मुझे नहीं पता कि कौन सा आइलैंड था, इसका नाम नहीं पता, बट जब देखा तो आपके लिए एक वीडियो इसकी भी बना ली थी। जूम नहीं कर पाई क्योंकि फ़्लाइट काफ़ी आगे बढ़ जाती है, तो मैं छोटी छोटी सी बातें आपको बताती रहती हूँ। जो हर कोई फ़्लाइट में सफ़र नहीं करता, हर कोई हवाई जहाज़ में नहीं बैठ पाता, तो उसके लिए भी ये वीडियोज़ होती हैं। मैं आपको ये बताना चाह रही थी, जो कि आपकी फ़्लाइट होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप डिजी यात्रा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उससे भी आप अपना बोर्डिंग करवा सकते हैं। बोर्डिंग आपका बड़ा इजी हो जाता है डिजी यात्रा से, क्योंकि लाइन उसकी बहुत
बहुत छोटी होती है, लेकिन आगे आगे पता नहीं, सभी को डिजी यात्रा का पता चल जाएगा तो पता नहीं उसकी लाइन भी बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन हम जब गए तो डिजी यात्रा से की बोर्डिंग हमारा आराम से हो गया था, हमको चेक इन भी बड़ा आराम से हो गया था, क्योंकि डिजी यात्रा की लाइन बिल्कुल भी नहीं थी और हम लोगों ने डिजी यात्रा से अपना बोर्डिंग पूरा आराम से करवा लिया था। अच्छा, मैं आपको यही बता रही थी कि जब फ़्लाइट ऊपर पहुंची तो काफ़ी हाई पर पहुंच गई थी, फ़्लाइट काफ़ी हाइट पर पहुंच गई थी और बादल आ गए थे। अच्छा, जब हम गोवा से चले थे तो बारिश थी, वहाँ पे बारिश थी और आप ध्यान रखिए जब बारिश होती है तो फ़्लाइट काफ़ी ऊपर पहुँच जाती है, तो बारिश नीचे होती है लेकिन बादलों के ऊपर बारिश का कोई असर नहीं होता। मैं आपको यही शो कर रही थी, देखिए ये गोवा कितना सुंदर लग रहा है, काफ़ी ऊँची हाइट से। मैं थोड़ी सी वीडियोस इसलिए लिए कि जूम कर करके ले रही थी मैं, क्योंकि फ़्लाइट में क्या ही करना था, दिन का समय था तो लगता था कि टाइम थोड़ा सा पास हो जाएगा और मैं आपके लिए वीडियोस बनाती रहूँगी। यही काम होता है, थोड़ा सा ये होता है कि यूट्यूब पे चैनल होता है तो वीडियोस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जब यहाँ तक आए हैं तो आगे तक पहुँचते हैं। तो ये सब बादल बहुत उड़ते हुए नज़र आते हैं, मैं उनके लिए वीडियोज़ भी बनाती हूँ जो लोग फ़्लाइट से कभी नहीं गए, तो मैं उनको भी ये बताना चाहती हूँ कि ऐसे बादल दिखाई देते हैं, बहुत सुंदर लगता है। और ये सब ही क्लियर कर रही थी मैं, सब बातें जो होती है फ़्लाइट में, तो ये सब मेरे को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें होती हैं जो हम लोग अपनी वीडियोस में बताते हैं, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि आप हमारी वीडियोस को पूरा देखिए। पूरा देखने से ही पता चलता है कि हम क्या क्या बताना चाहते हैं। देखिए, हम पूरा बादल के ऊपर आ जाते हैं, जब हमारी फ़्लाइट बहुत ऊंची हो जाती है तो हम बादल नीचे हो जाते हैं और हम बहुत ऊंचे होते हैं, तो अगर बारिश भी आ रही होती है तो भी पता नहीं चलेगा। तो हम लोग, मैंने थोड़ी सी वीडियोज़ अपनी फ़्लाइट की भी ले ली थी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ निकली हुई थी और धूप इतनी तेज़ थी कि बस क्या ही बताएं, और ऊपर से धूप का जो नज़ारा था वो अलग ही लगता है। ये पूरी फ़्लाइट की पूरी वीडियोज़ ली थी, थोड़ी सी अंदर की छोटी छोटी सी वीडियोज़ ले लेती हूँ, जब अपना टाइम पास भी हो जाता है और अपना काम भी हो जाता है। तो यही सब था, और आगे आगे की वीडियोज़ मैं आपको लेती जाती हूँ और बताती जाती हूँ कि इन वीडियोज़ में आप लोग देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। टेक ऑफ होने के बाद में अब ये लैंडिंग थी हमारी, और लैंडिंग बहुत ही गंदी लैंडिंग करी थी इन्होंने, और एकदम से बहुत तेज़ झटका लगा था। वो वाली वीडियो मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी, क्योंकि वाली वीडियो मेरे से यहाँ पे पोस्ट नहीं हो पा रही है, कभी कभी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है वीडियो, तो वो सब चीज़ नहीं हो पा रही उस वीडियो के साथ में। मैं अलग से मैं आपको सेंड करूँगी, तब आप देखिए कितनी एकदम से लैंडिंग, इन्होंने बहुत बेकार लैंडिंग करी थी, तो मैं वाली वीडियोस नहीं ले पाई। हमारा बस फ़्लाइट पार्क होने जा रही थी अपनी इस प्लेस पर, तो इसका ये था कि पहले तो हमें केबिन से जाना पड़ता था, जब भी हम मोस्टली गए हैं तो केबिन, हमको बस में नहीं जाना पड़ता, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये हमारा फ़्लाइट हमको जहाँ पे पार्क करेगी तो वहाँ से हमको बस में जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिगो की फ़्लाइट थी ये, और इंडिगो की जो फ़्लाइट्स होती हैं T2 टर्मिनल 2 दिल्ली से जाती हैं, दिल्ली एयरपोर्ट है ये टर्मिनल 2, यहाँ इंडिगो की फ़्लाइट ज़्यादा जाती है। तो जब भी आप इंडिगो की मतलब फ़्लाइट की टिकट लेते हैं तो वो टर्मिनल 2 पे ही आपको जाना होगा, क्योंकि ये इंडिगो की फ़्लाइट्स यहीं से ही जाती हैं। यही सब मैं अपनी वीडियोस में इसलिए बताती हूँ कि आप लोग को पता रहना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन होती है जिसको पता नहीं होता, तो